तो चलिए स्टूडेंट, मैं लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। वैसे जो स्टूडेंट पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये सेकंड वीडियो रहने वाली है। इससे पहले चैप्टर फर्स्ट पर बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व किए थे हमने। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, आपको बताने हैं मेरे सवालों के जवाब। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। क्या हो अगर एक एसिड का सॉल्यूशन एक बेस के सॉल्यूशन में मिला दिया जाए। ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज, पहला जो है वो दे रखा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। सेकंड में बोला है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। थर्ड आपको बताता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, इट मीन्स नो चेंज इन द टेम्परेचर। और फोर्थ है सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब आपको इन चारों में से बताने हैं कि कौन कौन से ऑब्जर्व आप करोगे, कौन कौन से चेंजेस। क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या टेम्परेचर कम होगा, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्शंस हमारे पास में है, इनमें से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट के लिए हमें बताया गया है। सेकंड स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, हमेशा याद रखना जब भी एक सॉल्यूशन एसिड का सॉल्यूशन बेस के सॉल्यूशन में मिला जाएगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज अप होगा और उसके अंदर सॉल्ट भी फॉर्म होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा है सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट, यह आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इन टर्म ऑफ एसिड्स स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। देखते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, एसिटिक एसिड और लास्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड ऑप्शन आपको बता रखा है वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड। थर्ड ऑप्शन में बता रखा है एसिटिक एसिड, वाटर, देन HCl। और फोर्थ ऑप्शन में आपको बता रखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, फिर वाटर और फिर एसिटिक एसिड। तो इन तीनों चीज़ों को, पहला एक वाटर है, एक एसिटिक एसिड है और एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन तीनों को हमें एसिडिक स्ट्रेंथ वाइज अरेंज करना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वाटर की, फिर एसिटिक एसिड आता है और सबसे हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसमें लिखा है वाटर, एसिटिक एसिड और देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा या फिर क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे। तो प्रोडक्ट पे देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें बताए गए हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आपको बता रखा है जिंक हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम। सेकंड प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड प्रोडक्ट आपको बता रखा है सोडियम जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और फोर्थ प्रोडक्ट आपको बता रखा है सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो स्टूडेंट याद रखना इसकी केमिकल रिएक्शन, जब भी जिंक मेटल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में सोडियम जिंकेट और वाटर देखने को मिलेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है इसका आंसर, सोडियम जिंकेट एंड वाटर। आप रिएक्शन भी देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो इस टाइप की इसकी एक रिएक्शन रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। पूछा गया है कि टोमेटो के अंदर नेचुरली कौन सा एसिड मिलता है, उस एसिड का आपको नाम बताना है। कुछ एसिड के नाम ऑप्शंस में दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सेकंड है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन थर्ड है टैट्रिक एसिड और ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका आंसर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। याद रखना ऑक्सैलिक एसिड जो है वो टोमेटो के अंदर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बरिन इज एन। पूछा गया है कि बरिन क्या है। इन नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें से बरिन किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देन फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट याद रखना बरिन जो है वो कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है कॉमन सोल्ट NaCl। NaCl को जब हम वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे या फिर एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेंगे, उसी को ही बरिन कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है Na2CO3.10H2O इस ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसका आपको साइंटिफिक नेम बताना है। नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वॉशिंग सोडा, सेकंड ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर और फोर्थ ऑप्शन है टेट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर होगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ये इसका राइट आंसर होगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एट वॉट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस वो जिप्सम को हीट अप करने से बनता है। अब अपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने टेम्परेचर पर जिप्सम को गर्म किया जाता है तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं 90 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 110 डिग्री सेल्सियस है और 120 डिग्री सेल्सियस है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कैल्शियम सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म में फॉर्मूले के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखे हैं 5 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स, 7 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे। इस फॉर्मूले में देखिए वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है एल्कलाइज आर एल्कलाइज होते हैं और कौन होते हैं वो ऑप्शंस में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है एसिड विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सेकंड ऑप्शन आपको बता रखा है एसिड विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर, थर्ड ऑप्शन आपको बता रखा है बेसिस विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर और फोर्थ ऑप्शन आपको बता रखा है बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो याद रखना स्टूडेंट एल्कलाइज जो हैं वो ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ एल्कलाइज ऐसे बेस को कहा जाता है जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। एक एसिड और बेस को मिलाकर के एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया है। अब इस सॉल्यूशन के बारे में कौन सी बात सही है, इन 4 बातों में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बता रखा है हायर द पीएच स्ट्रोंगर द एसिड, सेकंड स्टेटमेंट है हायर द पीएच वीकर द एसिड, थर्ड स्टेटमेंट है लोअर द पीएच स्ट्रोंगर द बेस और लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है लोअर द पीएच वीकर द बेस। अब इन 4 स्टेटमेंट्स में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो और देखो ऑप्शन को देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट या फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा जिसके अंदर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन से करेक्ट है उन स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हायर द पीएच वीकर द एसिड, अगर पीएच ज़्यादा होगी तो एसिड वीक होते चले जाएंगे। याद रखो स्टूडेंट पीएच स्केल जो कि 0 से लेकर के 14 नंबर तक होती है। 7 जो है उसे न्यूट्रल माना जाता है, 0 to 7 एसिड का साइड रहता है और 7 to 14 बेस वाली साइड होती है। और इस पूरे स्केल में जब हम 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो एसिड जो है वो वीक होने लगता है। 7 तक आते आते एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सॉल्यूशन में से और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। और अगर हम फिर भी उस सॉल्यूशन की पीएच को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है हायर द पीएच वीकर द एसिड। और स्टेटमेंट फोर्थ आपको बता रखा है कि लोअर द पीएच वीकर द बेस। ये बोल रखा है कि जैसे जैसे हम पीएच को लो करते जाएंगे यानी कि 14 से जब हम 0 की तरफ उल्टी तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे बेस वीक होता जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चों यहाँ देखो लाइम वाटर आ रखा है। इस वीडियो से पहले भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक वीडियो अपलोड की है बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिस बच्चे ने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट जाकर के एक्सेस करो, उस वीडियो को देखो। काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने उसमें भी करवाए हुए हैं और लाइम वाटर का भी एक क्वेश्चन उसमें मैंने पूछा हुआ है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है वहाँ पर जाकर के चेक जरूर कर सकते हो। अब देखिए अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है लाइम वाटर
लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव, लाइम वाटर को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट फर्स्ट आपको बता रखा है ब्लीचिंग पाउडर, प्रोडक्ट सेकंड है बेकिंग पाउडर, प्रोडक्ट थर्ड आपको बता रखा है बेकिंग सोडा, प्रोडक्ट फोर्थ आपको बता रखा है वॉशिंग सोडा। तो बच्चों हमें देखने को मिलेगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये देखने को हमें मिलेगा जब हम लाइम वाटर को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है नेटल स्टिंग इज अ न्यूट्रल सोर्स ऑफ विच एसिड, नेटल का जो स्ट्रिंग होता है, डंग होता है, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। नीचे कुछ एसिड्स के नाम दे रखे हैं, मेथिवानकोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टेट्रिक एसिड। तो बच्चों इसमें भी याद रखना, जैसा एक क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने पहले भी पूछा था कि टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड आपको मिलता है, याद है आपको आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड आपको मिलता है, तो उसका नाम उस टाइम पर था ऑक्सैलिक एसिड। और इस टाइम पर पूछा है नेटल स्टिंग के स्टिंग में कौन सा एसिड आपको मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेथिओनिक एसिड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ, टूथ एनिमल किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ठीक है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट याद रख लेना टूथ के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी की पीएच रेंज क्या होती है, जल्दी से ऑप्शन देखो और जल्दी से ऑप्शन पर टिक लगाओ। देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 7 से लेकर के 7.8 तक, 7.2 से लेकर के 8 तक, 7 से लेकर के 8.4 तक और 7.2 से लेकर के 8.4 तक। देखो ऑप्शन भी थोड़े टफ है, सभी को बेस वाली साइड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 7.0 से लेकर के 7.8 तक। जी हाँ बच्चों, ह्यूमन बॉडी की पीएच स्केल है ये 7 से लेकर के 7.8 तक, और इसके हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी वो बेसिक कैरेक्टर शो करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, एक नॉर्मल रेन जो होती है बारिश वो एसिड रेन में कब बदल जाती है, जब ऑप्शन में आपको दे रखा है पीएच फॉल्स बिलो 7, जब उसकी पीएच रेंज 7 से कम हो जाती है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है जब उसकी रेंज 6 से कम हो जाती है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है जब रेन वाटर की पीएच रेंज 5.6 से कम हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि जब रेन वाटर की पीएच स्केल 7 से अबव चली जाती है तब। तो देखिए स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पीएच स्केल के ऊपर बेस्ड। अब देखिए कि जो नॉर्मल रेन जो होती है वो एसिड रेन में कन्वर्ट होगी, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि एसिड रेन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब उस रेन में एसिड है, तो पीएच हमारी 7 से तो कम ही रहेगी। अब 7 से कम के अंदर हमारे पास में 3 ऑप्शन है, 7 से बिलो, 6 से बिलो और 5.6 से बिलो। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा पीएच फॉल्स बिलो 5.6। जी हाँ बच्चों, 5.6 से अगर पीएच कम चली जाती है तब हम उस रेन को एसिड रेन कहेंगे, अगर इससे ऊपर है तो वो नॉर्मल रेन में काउंट होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी पीएच को हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं कि 7 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, 7 को न्यूट्रल कहा जाता है। तो हम नॉर्मल वाटर को नॉर्मल जो वाटर होता है, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, इनकी पीएच 7 होती है अप्रोक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वीक बेस होगा, वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आंसर होगा स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया है व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl से रिएक्ट करवाया जाएगा तो कलर्स में क्या चेंज आएंगे, वाइट कलर चेंज आएगा, वाइट, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ब्लैक। तो इसमें बच्चों याद रखो ब्लूइश ग्रीन कलर का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज। पूछा गया है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको हिंदी में समझा देता हूँ मैं आपको। पूछा गया है कि किसी ह्यूमिड डे में, यानी कि जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो हवा के अंदर, उस दिन आपको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करनी है। तो उस दिन क्या करते हैं, या फिर जिस दिन ह्यूमिड डे होता है अगर उस दिन आप
हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर कर रहे हो तो गार्ड ट्यूब अप्लाई करनी पड़ेगी आपको एपरेटस के ऊपर, और गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ रहता है। अब ये पूछ रहा है कि उस गार्ड ट्यूब में जो हमने कैल्शियम क्लोराइड भरा है उसका क्या काम है, उसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन देखो, अब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, वो इवॉल्व गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है वो मॉइस्चर को गैस को मॉइस्चर कर देगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कि वो गैस में से मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेगा। और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है अब्जॉर्व Cl आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस, जो गैस निकलेगी, जो गैस बनेगी उसमें से Cl के आयंस को वो अब्जॉर्व कर लेगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, और इसीलिए हम उसे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमिड डे के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में अगर मॉइस्चर होगा तो उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और ये काम कौन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड करेगा। जितना भी एक्सेस मॉइस्चर होगा वो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमें हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए Na2CO3.10H2O, ये इस पे अभी भी एक पीछे क्वेश्चन भी आया था वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसमें फॉर्मूला दे रखा था और उस फॉर्मूले का नाम आपसे पूछा था। इसमें नाम आपको दे रखा है और फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो इसमें हो जाएगा Na2CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को किस कलर में चेंज करेगी। तो देखो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है वो एक तरीके का इंडिकेटर है, ठीक है, जो एसिड और बेस का पता लगाता है। अब हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, और इसी से हमें एसिड और बेस का पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पिंक कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। तो ये थे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2। इसी तरह की और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग चैप्टर के हम MCQ सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है जिसमें हम MCQ सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट भी करें।